नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, कल से नेपाल में जो कुछ हो रहा है बहुत स्तब्ध करने वाला है। हमने देखा कि कैसे वहां नौजवान बिल्कुल 20 से 30 साल की उम्र के लड़के, जिन्होंने पहले शायद राजनीति में हिस्सा नहीं लिया होगा, जिन्होंने पहले कभी आंदोलन की सोची नहीं होगी, बिल्कुल सड़क पर आ गए पुलिस का मुकाबला करने, सुरक्षा बलों का मुकाबला करने। वो संसद तक पहुंच गए। हमने आगजनी के कई दृश्य देखे, हमने गोलियां चलती देखी, हमने पथराव के दृश्य देखे और हमने सुना कल शाम तक 20 लड़के मारे भी गए पुलिस की गोली से, प्रदर्शन में तमाम ढंग से। और बताया ये जा रहा है कि सैकड़ों यानी 200-250 की संख्या हो चुकी थी जो घायल हैं। नेपाल में अचानक ये प्रदर्शन क्यों फूट पड़ा है, वो भी लगभग अराजनीतिक किस्म के युवकों, किशोरों द्वारा। बताया जा रहा है कि वो सोशल साइट्स पे बैन से नाराज हैं। गुरुवार को नेपाल की सरकार ने 26 सोशल साइट प्लेटफॉर्म्स को बैन करने की घोषणा की। क्योंकि ये बताने से पहले मैं बता दूं कि वो कौन से सोशल साइट्स थे, उनमें कितने प्रमुख थे। जो प्रमुख साइट्स थे उनमें आप जानते हैं फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, स्नैपचैट, रेडिट, पिंटरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड, क्लब हाउस, वीचैट, कोरा, यानी वो सारे नाम जिनसे आजकल हमारी दुनिया का बहुत सारा कारोबार चलता है, वहां सरकार ने बैन करने की घोषणा कर दी। सरकार का अपना तर्क है। उसका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जिस पे अमल करते हुए गुरुवार को उसने कहा कि 7 दिन के भीतर ये सारे ऐप, ये सारे प्लेटफॉर्म्स अपना रजिस्ट्रेशन कराएं सरकार के साथ, सूचना संचार मंत्रालय के साथ। उसने कहा कि आपको अपना ग्रीवांस ऑफिसर यहाँ रखना होगा, आपको अपना कंप्लायंस ऑफिसर रखना होगा, आपको यहाँ एक पॉइंट पर्सन नेपाल में रखना होगा। इसी आदेश पे अमल न करने की वजह से इन साइट्स को बैन कर दिया गया। कुछ प्लेटफॉर्म्स बचे हुए हैं जिनका कहना है कि उन्होंने इन पे अमल कर दिया। इनमें टिकटॉक है, वाइबर है और भी 2-4 हैं। तो कुल मिला के नेपाल के नौजवान सोशल मीडिया साइट्स को बैन किए जाने से नाराज हैं। सरकार का तर्क है कि संप्रभुता जो है सबसे बड़ी चीज होती है देश की, जो वाजिब तर्क है। लेकिन इस तर्क की आड़ में क्या सरकार कुछ और नहीं छुपा रही है? और नौजवान भी बोल रहे हैं कि उनका गुस्सा सिर्फ सोशल साइट्स बैन करने पे नहीं है। नेपाल में जिस तरह महंगाई बढ़ी है, नेपाल में जिस तरह भ्रष्टाचार है, असल में महंगाई और भ्रष्टाचार वो 2 मुद्दे हैं जिन पे तमाम जगहों पे असंतोष है और बड़ा असंतोष है। लेकिन नेपाल में इस असंतोष को एक नई चिंगारी, एक नई आग मिल गई सोशल मीडिया साइट्स पे बैन करने को लेकर। अब सोशल मीडिया साइट्स पे बैन करने का मामला क्या बताता है? सरकार का जो भी तर्क हो, लेकिन ये सच है कि इन दिनों जिसको हम पैरेलल मीडिया कहते हैं, जिनको हम सोशल मीडिया कहते हैं, धीरे धीरे वो प्रतिरोध का मंच बनता जा रहा है। भारत हो, अमेरिका हो, नेपाल हो, हर देश में आप देखिए कि जो मुख्य धारा का मीडिया है, मेन स्ट्रीम टीवी चैनल और अखबार, वो अपनी भूमिका में पिछड़ते जा रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है कि सरकार के दबाव में है, पूंजी के दबाव में है, वो उनका कल्चर बदलता जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया ने खबरों का बड़े पैमाने पे जनतांत्रिकीकरण कर दिया है। आपको एक्स से, फेसबुक से, तमाम जगहों पे खबरें मिलती हैं। जितनी खबरें हमारा मीडिया नहीं देता है, उतनी खबरें ये सोशल मीडिया देता है। बल्कि इसके एक दुष्परिणाम भी हैं जिन पे मैं आऊँगा। लेकिन सच ये है कि नेपाल में और बाकी दुनिया के तमाम देशों में सोशल मीडिया बहुत बड़ी चीज़ हो गई। नेपाल एक छोटा सा देश है, आबादी के लिहाज से 3 करोड़ के आसपास का देश, और उस देश में फेसबुक जो है, ये सब मैं काठमांडू पोस्ट के आंकड़े में आपके सामने रख रहा हूँ। उसके मुताबिक 3 करोड़ लोगों में 1 करोड़ 35 लाख लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, 36 लाख लोग इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर पे भी लाखों लोग हैं, कुछ लोग बताते हैं 55 लाख लोग। यही स्थिति दूसरे साइट्स की होगी, यही स्थिति लिंक्डइन की होगी, यही स्थिति स्नैपचैट की होगी। अचानक अच्छा, ये सोशल मीडिया इन दिनों करता क्या है?
वो सिर्फ संपर्क का जरिया नहीं रह गया है। उसकी मार्फत हम कारोबार भी करते हैं, उसकी मार्फत हम नौकरियां भी तलाशते हैं, उसकी मार्फत दफ्तरों के कामकाज होते हैं, उसकी मार्फत जैसे हमारा सारा कारोबार चल रहा है। ये एक चिंताजनक बात है एक दूसरे स्तर पे, लेकिन अचानक नेपाल के लोगों को, नेपाल के लड़कों को लगा कि अब वो क्या करेंगे। उनका कारोबार प्रभावित होने लगा, उनके कामकाज उनका रुक गया। तब उन्होंने ये सारा प्रदर्शन, ये सारा विरोध किया। यही स्थिति बाकी देशों की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैंने बहुत पहले लिखा था कि अब बिल्कुल देशों से बड़े हो गए हैं। दुनिया के दो सबसे बड़े देश आबादी के लिहाज से भारत और चीन नहीं रह गए हैं, फेसबुक और एक्स हो गए हैं, ट्विटर हो गए हैं। वहाँ जो देखिए जो आबादी है, और आप याद कीजिए कि जो अखबारों में एक नई शब्दावली चल पड़ी है, वो नेटिजन्स कहलाते हैं, नेट नागरिक, सिटीजन्स की तर्ज पे। तो ये बिल्कुल अलग देश हैं जो अपने अलग नियम कायदे चलाना चाहते हैं। ये सच है कि ज़्यादातर जगहों पे चूंकि उनको कारोबार करना है, वो सरकारों के साथ होते हैं, और सरकारें जब चाहती हैं तो उनकी मार्फत बहुत सारी पाबंदियां लगा देती हैं, जो हम अपने यहाँ देख रहे हैं। ट्विटर पे, फेसबुक पे पाबंदियां खूब लगा करती हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे बैन करना आज की तारीख में लगभग असंभव सा काम हो गया है। सोशल मीडिया इन दिनों दुर्भाग्य से हम सब, मतलब अगर थोड़े प्रतीक का सहारा लूं तो एक स्क्रीन में हम तमाम लोगों की जिंदगी सिमट के रह गई है। एक स्क्रीन जो है जिसमें तमाम ऐप्स भरे पड़े हैं, उन ऐप्स से हम खरीदारी करते हैं, उन ऐप्स से हम सिनेमा देखते हैं, उन ऐप्स से हम जीवन के तमाम दूसरे काम करते हैं। ये ऐप्स न हो, ये स्क्रीन न हो, ये स्क्रीन ही हमारा सब कुछ है। हम रेलवे के टिकट कटाते हैं, हम तमाम तरह के बिल भरते हैं। इस छोटी सी स्क्रीन में समाया हमारा जीवन अचानक पाता है कि स्क्रीन में दरारें पड़ गई तो हम सड़क पे आ जाते हैं। जो बच्चे जीवन में जिन्होंने कभी आंदोलन नहीं किया होगा, जीवन में जिन्होंने कभी सरकार पलटने की नहीं सोची होगी, वो इस सामाजिक सोशल मीडिया के बैन के बाद सड़क पे हैं, गोली खा रहे हैं और दूसरे तमाम मुद्दे उठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया की ताकत हम पहली बार देख रहे हैं। आप याद कर सकते हैं कि 2010-12 के आसपास जब अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे का आंदोलन चला था भ्रष्टाचार के खिलाफ, तब वो सोशल मीडिया पे ही तमाम जंतर मंतर बन गए थे। देश भर में जो उसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुई थी, तब आज के मुकाबले सोशल मीडिया थोड़ा कमजोर था, लेकिन तब भी इतना मजबूत था, तब भी उसकी दिशा इतनी अग्रगामी थी कि उसने सारे आंदोलन को एक दिशा दे दी। उसने सारे उबाल को फैला दिया और बिना किसी लाउडस्पीकर के, बिना किसी पर्चेबाजी के वो आंदोलन शहर शहर गांव गांव फैल गया। अभी नेपाल को याद करते हुए मुझे यही कुछ याद आ रहा है। और निसंदेह इस सोशल मीडिया से सरकारों के पांव कांपते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। वो दूसरा पक्ष ये है जो हम अपने यहाँ भी देख रहे हैं। सोशल मीडिया साइट्स पे तमाम राजनीतिक दलों के अपने वो बन गए हैं, सेल बन गए हैं। तमाम राजनीतिक दल सोशल मीडिया साइट्स पे अपने सेल चलाते हैं, जो तमाम झूठी सच्ची खबरें फैलाते रहते हैं, लगातार नफरत और हिंसा का कारोबार करते हैं, और बड़े मासूम बेखबर लोग उनके भेजे हुए मैसेज को दिमाग लगाए बिना अंगूठा लगा के आगे बढ़ा देते हैं, और हम सब पाते हैं कि नफरत का एक ज्वार बड़ा होता जा रहा है। तो फेसबुक या सोशल मीडिया, ये सब दोधारी तलवार है। दुर्भाग्य से हम इस तलवार से पीछा नहीं छुड़ा सकते। हमें देखना होगा कि हम इसका सामना कैसे करें। और इसका सामना, मतलब सोशल मीडिया कई बार एंटी सोशल मीडिया लगता है, लगता ही नहीं कि हमें इसकी ज़रूरत है। ऐसा लगता है वो हमें तोड़ रहा है, या हो सकता है हमारी टूटन का वो लाभ ले रहा हो सकता है जो हमने व्यक्ति के रूप में, समाज के रूप में, परिवार के रूप में जो दरारें पैदा हो गई हैं, जो संकट पैदा हो गया है, इसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कारणों को हम ठीक से अभी पहचान नहीं पाए हैं। इसमें कुछ संकट पूंजीवाद द्वारा निर्मित हैं, कुछ बाजार द्वारा निर्मित हैं जो पूंजीवाद के कंधों पे सवार होके आया है, कुछ नई मनोरंजन संस्कृति द्वारा निर्मित हैं। इन सब को देखें तो
एक व्यक्तिगत आज़ादी का सवाल बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी टूटन हमारे समाज में, हमारे घरों में, हमारे दिलों में दाखिल हुई है और सोशल मीडिया वहाँ घुसपैठ कर बैठा है। और इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल राजनीतिक दल, प्रचार के हमारे तमाम लोग वो सब कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं। नेपाल के अनुभव ने बताया है कि इनसे निपटने की एक रणनीति बनानी होगी, लेकिन वो रणनीति ये नहीं हो सकती कि आप इन पे पाबंदी लगा दें। आप अपने समाज को कैसे इनसे बचाएं, कैसे किसी और दिशा की ओर मोड़ें, ये देखना होगा। दुर्भाग्य से सरकारें ये देखने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि सरकारें जो हैं अपनी विफलता छुपाने में लगी रहती हैं। नेपाल सरकार भी संभव है कभी भारत को, कभी अपने यहाँ की दूसरी ताकतों को इस पूरे विवाद और हंगामे के लिए जिम्मेदार ठहराए, लेकिन सच्चाई यही है कि एक गुस्सा है, एक नाराजगी है, एक विक्षोभ है, जिसको अब तक सोशल मीडिया दबाए हुए था, जो ये दिलासा, ये तसल्ली दे रहा था कि ना चीज़ों के बदलने का एक रास्ता है। आपने उसको बैन करके अचानक वो गुब्बारा फोड़ दिया, अचानक वो बम अचानक फूट गया, जो टिक टिक करता हुआ कहीं दूर पड़ा हुआ था, किसी एक्स में, किसी फेसबुक में कहीं छुपा हुआ था। नेपाल आज इसका सामना कर रहा है और नेपाल के सबक हम तमाम लोगों के लिए हैं कि हम अपने यहाँ के सोशल मीडिया से किस तरह निपटें, उसका सामना कैसे करें, कैसे उसको उपयोगी बनाएं, कैसे हम उसका इस्तेमाल करें, कैसे वो हमारा इस्तेमाल न करने लगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि बातचीत आपको अच्छी लगेगी। आप अपनी राय ज़रूर दें। संवाद का सिलसिला हम जारी रखेंगे। धन्यवाद।